फ्रेंड, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलेड टेक। आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ माइक्रोटेक राउटर्स की। इस सीरीज़ को बेसिकली मैंने डिज़ाइन किया उन लोगों के लिए जो कि नेटवर्किंग के फील्ड में, स्पेशली जो प्योर नेटवर्किंग के फील्ड में। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 के इंजीनियर हैं किसी भी आईएसपी में, तो ये तो आपके लिए समझे बहुत ही बेनिफिशियल है। इवन अगर आप किसी आईटी डिपार्टमेंट या एमआईएस डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर या बेसिक लेवल की भी आपने अगर नेटवर्किंग सीखनी है, थोड़ी राउटिंग, स्विचिंग, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ़िगर होंगी। मैंने बेसिकली इसलिए इसको डिज़ाइन करा है कि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा नेटवर्किंग की। खाली इसी माइक्रोटेक को नहीं मैं इसको टच करूँगा, इसके अंदर मैं नेटवर्किंग की बहुत सारी चीज़ों को भी आपको टच करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रोटेक कि माइक्रोटेक क्या है। अबाउट माइक्रोटेक, बेसिकली what is Microtech? My network equipment manufacturer founded in 1996 in रीगा, लैटविया। बेसिकली एक कंट्री है यूरोप की, लैटविया, उसके अंदर रीगा उसका कैपिटल है। वहाँ पे एक कंपनी मैन्युफैक्चर हुई थी जिसको माइक्रोटेक के नाम से कहते हैं। बेसिकली ये क्या मैन्युफैक्चर करते थे? ये करते थे नेटवर्क इक्विपमेंट, यानी राउटर, स्विचेज और इसी तरह वायरलेस इक्विपमेंट, ये सारे करते थे। तो बेसिकली ये क्या करते थे? डेवलप एंड सेल वेरियस वायर्ड एंड वायरलेस इक्विपमेंट। बेसिकली आईएसपीज के लिए पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ें क्रिएट करते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सबसे पहले क्या करा, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रिएट करा जिसको हम कहते हैं राउटर ओएस। जैसे राउटर ओएस का नाम आपने सुना होगा, तो ये बेसिकली माइक्रोटेक का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोटेक के हार्डवेयर के ऊपर रन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं राउटर ओएस भी कहते हैं। तो बेसिकली आपने राउटर ओएस का नाम बहुत सुना होगा और राउटर बोर्ड का नाम सुना होगा। तो बेसिकली राउटर ओएस क्या चीज़ है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोटेक के हार्डवेयर पे चलता है। जैसे ये मैंने आपको कुछ इनके राउटर दिखाएं। इन राउटर्स को हम कहते हैं राउटर बोर्ड। देखिए आपको नजर भी आ रहा होगा माइक्रोटेक राउटर बोर्ड। बेसिकली राउटर बोर्ड और राउटर का मतलब एक ही है। राउटर बोर्ड का मतलब यही है कि ये माइक्रोटेक का हार्डवेयर है। तो ये बेसिकली मैंने एक छोटा सा स्नैप दिखाया है। ये एक यूटिलिटी होती है इनकी जिसको हम कहते हैं विनबॉक्स। ये भी मैं आपको पूरी बताऊंगा किस तरह से चलता है। आने वाले वीडियो में देखेंगे। खाली हम इसको डिवाइस को एक्सेस करने के लिए ये यूटिलिटी यूज़ करते हैं, विंडोज़ बेस्ड होती है। और ये इसका हार्डवेयर, यानी इस हार्डवेयर को हम इस यूटिलिटी से कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? माइक्रोटेक का राउटर बोर्ड है और इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसको हम कहते हैं राउटर ओएस। अच्छा, माइक्रोटेक के बहुत सारे फीचर्स हैं, इनमें से मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो लिख लिए हैं। ये सारे हम अभी इसको परफॉर्म भी करेंगे क्योंकि ये भी बिल्कुल बिगिनर लेवल की चीज़ें हैं। तो खाली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एज अ फायरवॉल भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्विच भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रोटेक राउटर को। और इसमें नेटिंग का भी एक फीचर होता है, हम देखेंगे क्या होता है। हॉट स्पॉट राउटिंग का भी फीचर होता है, बैंडविड्थ लिमिटर का भी होता है। डीएनएस सर्वर भी बन जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है? वीपीएन्स होते हैं। हम वीपीएन्स तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क वाले जो वीपीएन्स के साथ तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्ले करते हैं। कभी वो IPsec VPN टनल बनाते हैं। तो ये भी हम देखेंगे किस तरह से VPN कनेक्टिविटी करते हैं। हॉट स्पॉट है, JCB सर्वर है, इसी तरह कुछ बेसिक एडवांस कनेक्टिविटी होती है MPLS, वो भी हम इस पर कर सकते हैं। QoS आपने सुना होगा, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। बेसिकली ये भी क्या होता है कि अगर आपका कोई वाइप फोन चल रहा है तो उसके लिए भी हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है PPOE सर्वर्स और वायरलेस APs। ये इसके कुछ बेसिक फीचर हैं। इसके तो बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं जो कि हम इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और हम करेंगे भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं कि इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट में भी देखें, जगह आपको नज़र आ रहा होगा इसका URL microtech.com। अबाउट अस में क्या है? माइक्रोटेक इज द लैटिन कंपनी विच वॉज फाउंडेड इन 96, डेवलप द राउटर एंड वायरलेस ISP सिस्टम। माइक्रोटेक नाउ प्रोवाइड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ इंटरकनेक्टिविटी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। Our experience is using the standard PC hardware and complete routing system in 1997 create the router OS, provide the extreme। देखें 1997 में इन्होंने राउटर OS को क्रिएट कर दिया था। और इसी की तरह देखें इन 2002 वी हैव डिसाइडेड टू मेक अवर ओन हार्डवेयर। यानी 96 में इन्होंने 97 के अंदर सॉफ्टवेयर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया और 2002 के अंदर इन्होंने राउटर बोर्ड अपना हार्डवेयर को भी क्रिएट कर दिया। कंपनी इनकी रीगा में है, जो किसका कैपिटल है? कैपिटल ऑफ लिथुआनिया, एंड मोर देन 280 एम्प्लॉयज। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या, ये माइक्रोटेक के बारे में थोड़ा सा था। प्रोडक्ट कैटेगरीज में देखेंगे तो माइक्रोटेक के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो होम यूजर से लेके ISP लेवल तक है, यानी आपको हर लेवल के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आजकल इनका जो बहुत हॉट प्रोडक्ट है वो हैप सीरीज है इनकी। इस हैप सीरीज के अंदर क्या है, ये सारे आपको APs राउटर्स मिल रहे होंगे, ये होम यूजर्स के लिए होते हैं। ये Gen 6 वायरलेस को भी सपोर्ट करते हैं
और इसमें जो राउटर का OS है वो वर्जन 7 आ गया है। ये सारे हैप देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हैप जितने भी इनके APs और राउटर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो अपनी जो क्लासेस के अंदर करेंगे आगे, तो हम इनके राउटर्स को यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास जो राउटर मैं यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा 20RB4011। बेसिकली 2011 भी एक इनकी बहुत अच्छी सीरीज़ थी, उसके बाद आया 3011, और मैं अब जो यूज़ करूँगा अभी अपने डेमोस के लिए वो R4011 आ जाएगा। आप लोगों के पास तो अगर हार्डवेयर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कोई भी एम्यूलेटर यूज़ कर लें। जैसे आप एक एम्यूलेटर होता है EVE-NG, तो ये एक अच्छा एम्यूलेटर है, इसके अंदर आप यूज़ कर लें तो ये आपके अंदर उसके अंदर भी आप इसकी लैब को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अगर आपको वो नहीं आता। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोटेक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैनेज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होती है जिसको हम क्या कहते हैं, विनबॉक्स। तो आप क्या जाएंगे, माइक्रोटेक पे जाएंगे, यहाँ सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो देखिए यहाँ आपको लिख रहा होगा विनबॉक्स। तो अभी जो वर्जन आ रहा है वो 3.37 64 बिट का है, तो यही हम यूज़ करेंगे इसको मैनेज करने के लिए अपने हार्डवेयर को। अच्छा, उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो इनकी रिसोर्सेज है wiki.microtek.com। तो बेसिकली ये सीरीज़ के अंदर इसके अंदर क्या होगा कि आपको जितनी भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका होम पेज है, जैसे मुझे OS के बारे में जानना है, राउटर OS के बारे में, तो जैसे मैं राउटर उसको खोल लेता हूँ। अब ये देखें सारी चीज़ें आ गई। मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि जैसे कि बेसिक चीज़ें आ गई हैं, फिर इसके मैनेजमेंट टूल आते हैं। जैसे मैंने बताया था मैनेजमेंट टूल में कौन सा आता है, विनबॉक्स आता है। लाइसेंसिंग आ गई है, देखें ये आ गया राउटर बोर्ड सेटिंग। बेसिकली अगर आप देखें बेसिक है, मैनेजमेंट टूल है, राउटर OS लाइसेंसिंग है, हार्डवेयर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे मैंने खोल लिया फर्स्ट टाइम सेटअप, तो देखें फर्स्ट टाइम सेटअप के अंदर ये क्या बता रहा है, ये देखें पूरी आपको इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बता दी है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, विनबॉक्स से कर सकते हैं, बैक फिक्स से कर सकते हैं, या किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया इसके अंदर, इसने डिटेल में बनाया। बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन है क्योंकि ये सारी पिक्चर्स के साथ है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप यहाँ आके सर्च करें। जैसे ये देखें मैंने इसके अंदर जो दूसरा एक टैब खोला हुआ है, इसके अंदर मैंने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है कि इसके अंदर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम इसको कर सकते हैं अगर हमारा फ्रेश राउटर हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ आके देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है टीचिंग का, ऑनलाइन और टीचिंग का और स्टडी का करने का है तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें यहीं से देखी हैं। इसी तरह ये देखें विनबॉक्स के मुतालिक भी इसमें अगर आपको देखना है कि मैनुअल है विनबॉक्स किस तरह से वर्क करता है, तो ये देखें सारी चीज़ें आ गई, विनबॉक्स के सारे ऑप्शन आ गए। कि कनेक्ट में क्या करेगा, कनेक्ट टू आर मॉम क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। आर मॉम एजेंट जो होता है वो क्या होता है, ये अभी एक एडवांस चीज़ है, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा। जो लेवल 3 के इंजीनियर होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये भी कनेक्टिविटी का टूल होता है कि अगर आप मल्टीपल माइक्रोटेक राउटर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ नेटवर्क के ऊपर, तो आप सिंगल कंसोल से कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे एडवांस, वेरी एडवांस फीचर। तो ये मैं आपको बाद में, इसी तरह इसके अंदर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली सारी चीज़ें रिलेटेड है। देखें जैसे ये आपको आ रहा है ना, कनेक्ट टू आर रोम, कनेक्ट टू लॉग इन पासवर्ड, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों की डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको इसको रिकमेंड करूँगा आप जाके इसको ज़रूर पढ़ें और इसको देखें। इस बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इनकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। इस डॉक्यूमेंटेशन को मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाती है वीडियो। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। तो हम देखते हैं अगली वीडियो में कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी सर्टिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर